नबी की बीवी लोगों के घरों में काम किया करती थी, नौकरी किया करती थी। शाम को उजरत लेकर सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम के खाने का बंदोबस्त किया करती थी। एक वक़्त था अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास माल था, मवेशी थे, नौकर थे, मुलाजिम थे, लेकिन जब बीमारी की सूरत में आजमाइश के दिन आए, इम्तिहान के दिन आए, तो अल्लाह के नबी से ये सब कुछ छीन लिया गया। आपको एक दर्दनाक बीमारी में मुब्तला किया गया है। माल था, सब कुछ था, गैर भी अपने थे। आज आजमाइश के दिन जो आए हैं, अपने भी पराए नज़र आने लगे। जब इम्तिहान के दिन आए तो अल्लाह के नबी का कोई भी साथी ना रहा। एक ज़ौजा मोहतरमा थी जो सारा दिन लोगों के घरों में जाकर बर्तन धोया करती थी, नौकरी किया करती थी। शाम को उजरत लेकर अल्लाह के नबी को खाना खिलाती थी, खाने का बंदोबस्त किया करती थी। एक दिन ज़ौजा मोहतरमा ने अर्ज़ की, ऐ अल्लाह के नबी, मैं जिस माई के घर काम करती हूँ वो बातों बातों में मेरे साथ गुस्सा करती है, मेरे साथ तलख लहजे में बात करती है। ऐ मेरे सरताज, ये नौकरी सिर्फ आपके पेट के लिए ही कर रही हूँ, ये तलख लहजा सिर्फ आपकी खिदमत के लिए बर्दाश्त कर रही हूँ। ऐ अल्लाह के नबी, काफ़ी अरसा बीत गया है, आप इस दर्दनाक बीमारी में मुब्तला हैं। ऐ अल्लाह के नबी, आप अपने रब से दुआ क्यों नहीं करते कि आपका रब आपको शिफा अता फरमाए? आप दुआ क्यों नहीं करते कि आपका रब आपको जल्द तंदुरुस्ती अता फरमाए और इस बीमारी से निजात अता फरमाए? बीवी की ये बात सुनकर अल्लाह के नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम तड़प उठे, रो कर कहने लगे, ऐ अल्लाह की बंदी, मैंने 70 साल सेहत की हालत में गुजारे हैं, मैंने 70 साल तंदुरुस्ती की हालत में गुजारे हैं। अगर 70 साल के लिए मुझे मेरे रब ने तकलीफ दे भी दी है तो क्या मुझे सब्र नहीं करना चाहिए? अल्लाह अकबर। खैर, जिंदगी के दिन गुजरते गए। एक दिन अल्लाह के नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा, फिर एकदम सजदा रेज हो गए। बस इतना ही कहा, या बारी ताला, मेरे करीम रब, अब तो तेरी बंदी भी मेरी खिदमत करती करती थक गई है, अब तो मेरी बीवी भी मेरी खिदमत करती करती थक गई है। अगर ये भी थक कर बैठ गई तो तेरा बंदा कहाँ जाएगा, तेरा अय्यूब कहाँ जाएगा? अगर तेरी बंदी भी थक कर बैठ गई, काम करने के लिए ना गई, तो शाम को मैं कहाँ से खाऊंगा? तेरा बंदा कहाँ जाएगा? अय्यूब अलैहिस्सलाम एकदम खून के आंसू रोने लगे, रो कर शिफा की भीख मांगने लगे। इधर नबी की आंखों से आंसू निकले थे, उधर एकदम मेरे अल्लाह की रहमत जोश में आ गई। एकदम मेरे रब की रहमत जोश में आई। मेरे अल्लाह ने फरमाया, मेरे अय्यूब, अभी अभी तुम अपनी ईढ़ी जमीन पर मारो, जल्दी करो, अपनी ईढ़ी जमीन पर मारो। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जब अपनी ईढ़ी जमीन पर मारी तो चश्मा निकल आया। फिर मेरे अल्लाह ने फरमाया, मेरे अय्यूब, अब इस चश्मे से गुस्ल करो। मेरे हुजूर फरमाते हैं, मेरे करीम नबी फरमाते हैं कि जब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उस चश्मे से गुस्ल किया तो मेरे अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को जन्नती लिबास पहना दिया। जब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उस चश्मे से गुस्ल किया तो सेहतमंद हो गए, तंदुरुस्त हो गए, आपकी बीमारी जाती रही। मेरे अल्लाह ने जन्नती लिबास पहना दिया और अय्यूब अलैहिस्सलाम एक तरफ होके बैठ गए। शाम को आपकी ज़ौजा मोहतरमा काम करके जब वापस आई तो आपको पहचान ना सकी। पूछने लगी कि इधर मेरा सरताज बैठा था, वो कहाँ है? वो तो चल भी नहीं सकता, कहीं मेरे शोहर को भेड़िए तो नहीं उठा के ले गए? ये सुनकर अय्यूब अलैहिस्सलाम रोने लगे
فرمایا تیرا بھلا ہو، میں ہی تیرا سرتاج ایوب ہوں۔ تو کہتی تھی نا اپنی تندرستی کے لیے اپنے رب سے دعا کر، آج میں نے رو کر دعا کی ہے، اللہ نے میری دعا سن لی ہے، مجھے میرا صحیح جسم دوبارہ دے دیا ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے پھر سے ایوب علیہ السلام کو تندرستی بھی دی، صحت بھی دی، اور پھر سے وہ لوٹا ہوا مال واپس بھی دے دیا، مال بھی آ گیا، دوبارہ دولت بھی آ گئی، پھر سے امیر بنا دیا۔ جوانوں، جب کوئی پریشانی آئے، دکھ تکلیف یا برا وقت آئے تو تکیے پہ رونے سے بہتر ہے سجدوں پہ رو لیا کریں، اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، تیری پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔